टाइटैनिक एक्चुअली जब भी कोई नाम लेता है तो आपके जहन में भी शायद जेम्स कैमरॉन के उस फिल्म के कुछ सीन्स आ रहे होंगे जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, जैक और केट विंसलेट रोज का किरदार अदा कर रही थी, और वो एक अच्छी लव स्टोरी और रोमांटिक और एक अच्छी मूवी थी। 1912 में आरएमएस टाइटैनिक पहली बार सफ़र पर निकली थी, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही थी। टाइटैनिक उस वक्त सबसे जदीद शिप थी जिसकी लंबाई 269.1 मीटर्स थी। टाइटैनिक में 825 टन कोयला रोज़ इस्तेमाल होता था और इसमें तकरीबन 10,000 दिए जलते थे। मतलब इतनी कोई लग्जरियस शिप बनाई गई थी जिसके अंदर ये सारे इतना रिसोर्स इस्तेमाल होता था। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक को एक बर्फानी पहाड़ से टकराते हुए तबाही का सामना करना पड़ा। इस हादसे में 1500 से ज़ायद लोगों की जान चली गई, जिसमें से तकरीबन 2/3 हिस्सा टाइटैनिक के क्रू और मुसाफिरों का था। टाइटैनिक के डूबने के बाद थोड़ी सी तहकीकात भी की गई कि जिसका नतीजा ये निकला कि आइसबर्ग से टकराने की वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी शिप जिसे किले की मानंद समझा जाता था और जिसके तामीर के बाद ये कहा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकती, तो आखिर डूबी कैसे? कुछ लोगों का ये मानना है कि गफलत से डूबी, कैप्टन की गलती थी। अगर आप फिल्म में देखें तो फिल्म में भी दिखाया गया था कैप्टन का कैरेक्टर जो कि अपनी ड्यूटी पे बहुत प्रॉमिस था, बहुत ही कमिटेड था अपनी ड्यूटी को लेकर, वो दिखाया गया है। उसी तरीके से अगर आप उसकी रियल लाइफ कैरेक्टर को भी स्टडी करते हैं, जो बुक्स में लिखा गया है और जो बाकी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उसमें बताते हैं कि जो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। मतलब आप ये सोचें कि जब टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया तब उनकी उम्र 62 साल की थी, मतलब 62 इयर्स एज थी उनकी, और उनका सेलिंग एक्सपीरियंस इस 62 में से तकरीबन 40 साल का था। यानी कि तकरीबन 22 साल की उम्र से उन्होंने जो है ना शिप पर काम करना शुरू किया किसी न किसी और किरदार में, और फिर वो कैप्टन भी बने। और ये कोई पहली शिप नहीं थी जिसे एक बड़ी शिप कहें जो वो संभाल रहे थे। तो साइज़ के हिसाब से टाइटैनिक से छोटी थी, लेकिन अपने हिसाब से उस टाइम की सबसे बड़ी शिप्स मानी जाती थी। उसको भी इसी कैप्टन यानी कैप्टन एडवर्ड ने ही संभाला था और बेहतरीन तरीके से उसे अपनी मंजिल पे पहुंचाया भी था। काबिल कैप्टन थे। जभी तो जो कंपनी थी आरएमएस जिन्होंने ये टाइटैनिक बनाई थी, उन्होंने कैप्टन एडवर्ड को ही चूज़ किया उनकी प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी सारी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए कि ये कैप्टन है जो जिम्मेदार है। और एक जो क्रू भी बनाया था उनके आसपास का, वो भी तकरीबन ऐसा क्रू था जो तमाम लोग जिम्मेदार थे और एक अच्छे जो है ना ड्यूटी और सर्विसेज देते, क्योंकि जो ये पहला जो वॉयज था या जो पहली जर्नी थी या पहला सफ़र था, इसको एक आइडियल सफ़र बनाना चाहती थी कंपनी, ताकि और लोग इसमें इन्वेस्ट करें और लोग इसमें ट्रैवल करना चाहें। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि टाइटैनिक के सफ़र की शुरुआत में ही उसका डूबना तय हो गया तो शायद आप मानेंगे नहीं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट माना जाता है कि टाइटैनिक में एक इजिप्शियन मम्मी जिसका नाम द अनलकी मम्मी है को भी लाया गया था। उस टाइम पर ये इजिप्शियन मम्मी और दूसरी आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को शिप्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था ताकि लोग उसे देखें, उनसे मुतासिर हों और अच्छी कीमत भी लग सके। दी अनलकी मम्मी को 1900 की शुरुआत में इजिप्ट से निकाला गया था। इस मम्मी को तब डॉक्टर थॉमस हेनरी बॉयकॉट ने खरीदा था और इसकी कीमत 2200 पाउंड रखी गई थी। 2200 पाउंड यानी उस टाइम के 2200 पाउंड, मतलब आज के नहीं है। अभी भी खैर आज भी अगर 2200 पाउंड देखें तो बहुत ही महंगा है, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, लेकिन उस टाइम पे भी 2200 पाउंड बहुत ज़्यादा एक बड़ी रकम समझी जाती थी। डॉक्टर बॉयकॉट ने इस मम्मी को अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए ख़रीदा था, मगर कुछ अरसे बाद ही उन्हें पता लग गया कि इस मम्मी के साथ कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने ये मम्मी उठाई और इसको डोनेट कर दिया अमेरिका की फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को। उनको भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या मसला है। बाद में डिसाइड ये हुआ कि इस मम्मी को हम टाइटैनिक में बेचेंगे ताकि लोग इसे देखें और कोई ना कोई ख़रीदार इसको ख़रीद ले और ले जाए, क्योंकि म्यूज़ियम वाले भी इसे रखने को तैयार नहीं थे। अब हुआ क्या कि जो एक कॉन्सेप्ट है इजिप्शियन हिस्ट्री में या एंशिएंट इजिप्शियन जो पढ़ते हैं या जो समझते हैं उनको ये शायद इल्म हो कि एक चीज़ है जिसे कहते हैं कर्स ऑफ द फ़ैरो या फ़िरौन का साया। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि जो भी मम्मी के साथ खेलता है या छेड़खानी करता है उसे बदनसीबी का सामना करना पड़ता है। और जिस मम्मी को शिप पर लाया गया था उसके मुतल्लिक ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि उसके कांटेक्ट में
आने वाले लोग या किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते थे, या फिर वो अगर अमीर होते थे तो गरीब हो जाते। मतलब ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखने में आए थे। साइंटिस्ट को ये बात कहें कि भाई ये कर्स्ड है और ये सारी चीज़ें, तो वो तो नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है ना, ये सुपरस्टिशंस है, इस बात का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकता। इसलिए आप भी जब ये जो मेरी वीडियो है इसके मुतालिक बैकग्राउंड अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बार बार ये लिखा हुआ आएगा देयर इज़ नो एविडेंस, देयर इज़ नो एविडेंस, देयर इज़ नो एविडेंस। तो सुपरस्टिशंस का एविडेंस होता नहीं है, वो तो एक बिलीफ और नॉन बिलीफ वाला चक्कर है। तो इस वजह से ये आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं की गई। थोड़ा सा एक और वजह भी है जिसकी वजह से जो है ना इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जाती या एक्चुअली जो सच्चाई है उसको सामने नहीं लाई जाती, वो इस वजह से क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें होती है ना, इसके पीछे बहुत सारे लोगों के पैसे छुपे होते हैं। कुछ लोग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, एक चीज़ ख़रीदते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से ख़रीद के बेच दी बाहर और वहाँ रख ली, पैसे आपके लॉन्डर हो गए, वो पैसे जो थे पैसों में आपने ख़रीदा वो डॉलर्स में हो गए। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें। और वैसे भी लोग जो हैं नॉर्मल बंदे की पहुंच से तो दूर होती हैं, ये सिर्फ अमीरों के शशके हैं, और अमीर जो है वो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ठाठ में रखना चाहते हैं, इस वजह से इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी सामने नहीं आई। जब ये टाइटैनिक क्रिएट हुई थी ना तो उसे टाइटल दिया गया था कि ये इस शिप को जवाल नहीं है, दिस शिप कैन नॉट सिंक, ऐसा कहा गया था। कोई लंबा सफ़र नहीं था इसका, मतलब इससे सिर्फ 7 दिन ट्रैवल करना था, जिसमें से चौथे दिन ही ये हादसा पेश आ गया और ये शिप डूब गई। और कहाँ जा रही थी ये शिप? ये जा रही थी इंग्लैंड से अमेरिका। मतलब रूट आप चेक करें कि ये वो रूट है जिस पर रेगुलरली शिप्स चलती रही थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ उन्होंने तो इस रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और बहुत सारी शिप्स इससे गुजरती थी। ये वाला रूट बहुत ही कॉमन था। 1900s में तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था ट्रेड की वजह से। लेकिन इन तमाम शिप्स को छोड़कर सिर्फ टाइटैनिक के साथ ये हादसा हो जाना, खैर अब आप समझेंगे कि मैं जानबूझकर ये कहानियाँ उसकी तरफ जोड़ रहा हूँ, लेकिन बात यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मम्मी आखिर है कहाँ? अब कहा यह जाता है कि उसे कहीं दफना दिया ताकि उसका बुरा साया किसी और पर ना पड़े, लेकिन कहीं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई कि कहाँ दफनाया, ठीक है ना, ये बताया है कि कब दफनाया, मतलब उसके बारे में कोई क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताए। लेकिन ये बात लोगों को खटकने लगी जब ये लोगों ने स्टडी किया और सर्च किया, तो उसके लिए लोगों ने सवाल किया, मगर फिर भी अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ कि मम्मी को कहाँ रखा गया है। कुछ लोगों का अभी भी ये मानना है कि उस मम्मी को इस्तेमाल किया जाता रहा है मुख्तलिफ कौमों को डुबाने के लिए। मतलब जब ये 1912 में ये हादसा पेश आया तो अगर आप देखें तो उसके बाद से बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और बहुत सारी नेशंस तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई। गोरों के पास एक चीज़ हद पे चढ़ गई तो गोरे हालांकि उस बात को मानते नहीं हैं, कर्स वर्स को, लेकिन उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है। तो ये मानना था कि शायद बहुत सारी सल्तनतों को डुबाने के लिए भी ये इसी मम्मी का इस्तेमाल किया गया हो कि उसका नाम चेंज करके उसको गिफ्ट कर दिया गया और फिर बाद में फिर सल्तनतों का जवाल शुरू हो गया। जिन किसी भी बातों का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है क्योंकि सुपरस्टिशंस और ये स्टोरीज़ की बुनियाद पर है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सुपरस्टिशंस या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ असरात होते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आते हैं। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो दी अनलकी मम्मी है वो शायद कहीं आसपास में ही है, हमारे मुल्क में ही है, क्योंकि जिस तरीके के पाकिस्तान के माशी और सियासी और जो जमहूरी हालात हैं उनको देखकर ऐसा ही फील होता है कि शायद उस मम्मी के असरात इस मुल्क पर पड़ रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करता रहूं। अगली वीडियो तक के लिए बाय।